ऑस्ट्रेलिया जाकर स्टडी करने का सपना देख रहे भारतीय स्टूडेंट्स को ये खबर निराश करने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 1 साल बाद चुनाव है। अब आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में भारतीय छात्रों का क्या रोल है और इसमें निराश करने वाली क्या खबर है। रुको जरा, सब्र करो, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, बस लास्ट तक बने रहिएगा। 1 साल बाद वहां होने वाले इलेक्शन से पहले भारतीय छात्रों को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने ऐलान किया, अल्बनीज सरकार इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में ईमानदारी और स्थिरता को मजबूत कर रही है। इसके तहत में सरकार ने मई में घोषणा की थी कि वो इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर की ओर से एनरोल्ड किए जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या पर लिमिट लगाएगी। आज सरकार ने घोषणा की है कि वो 2025 में अपने यहां आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को 2.7 लाख तक सीमित कर देगी। इस लिमिट में हायर एजुकेशन स्टडीज के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग कोर्स शामिल है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस कदम से विदेश जाने की उम्मीद रखने वाले छात्रों को बड़ा असर पड़ने वाला है। ये फैसला सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड लेवल पर हो रहे इमिग्रेशन को रोकने के लिए किया है, जिसके चलते घरों के रेंट में भी भारी बढ़ोतरी हुई। साथ ही 1 साल बाद होने वाले चुनाव में इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑस्ट्रेलिया में वोटर्स ने इमिग्रेशन को लेकर चिंता जताई। ऐसे में अल्बनीज सरकार को डर सता रहा है कि ये मुद्दा कहीं चुनाव को प्रभावित न करे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री जेसन ने कहा, जब छात्र ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो यहाँ पढ़ाई करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से प्यार कर बैठते हैं और जब वो घर लौटते हैं तो वो उस प्यार का स्नेह अपने साथ ले जाते हैं। इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हमें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को उन धोखेबाजों से बचाना होगा जो इसका शोषण करने की कोशिश करते हैं। हमें इसके लिए समुदाय के समर्थन की रक्षा करनी होगी। इंटरनेशनल एजुकेशन कोरोना महामारी से बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में इसकी संख्या आधी रह गई। छात्रों को घर लौटने के लिए कहा गया, उन्होंने ऐसा किया, छात्र वापस आए, लेकिन साथ ही उन धोखेबाजों की भी वापसी हुई जो इस उद्योग का शोषण करके जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। और हम इसके खिलाफ कई सुधार ला रहे हैं, जिसमें हाल ही में 150 से अधिक निष्क्रिय या घोस्ट कॉलेजेस को बंद करना शामिल है। शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के मुताबिक इस वक्त में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज में कोरोना महामारी से पहले की तुलना में करीब 10% इंटरनेशनल स्टूडेंट है। प्राइवेट बिजनेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यह आंकड़ा 50% से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में भारत सबसे बड़े सोर्स में रहा है। हालांकि 2024 में भारतीय छात्रों की संख्या में गिरावट आई, जिसका कारण महंगाई, फीस, एकोमोडेशन की समस्या, दूसरे देशों से बढ़ती कंपटीशन। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पंजाब के छात्रों पर हो रहा है। आपको बता दें, पिछले साल भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया शिक्षा मंत्री ने भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया। अब आपको बताते हैं कि पिछले 5 साल में कितने भारतीय स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया गए। साल 2019 में 1,15,160 छात्र, 2020 में 1,14,842 छात्र, 2021 में 99,227 छात्र, 2022 में 99,374 छात्र, 2023 में 1,26,487 छात्र, साल 2024 में 1,18,109 छात्र। आपको बता दें कि पहले ही कनाडा ने अपने यहाँ स्थायी विदेशी कामगारों की संख्या पर लिमिट लगाई है। उसके एक दिन बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी विदेश में पढ़ाई करने की चाहत रखने वाले भारतीय छात्रों को बड़ा झटका दिया। दोनों ही देशों में पढ़ाई करने जाने वाले भारतीय छात्र स्टडी के साथ जॉब करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब विदेश में पढ़ाई का सपना सजोए स्टूडेंट किस देश को अपना नया एजुकेशन डेस्टिनेशन चुनते हैं।